बहुत अच्छा लगता है आपसे। हाँ, नहीं वो टॉपिक ही ऐसा है ना, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आपको बहुत सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस आप आओ और सुनो और अच्छा लगे, और कोई बात हो तो डिस्कस करें। किसी और के साथ भी ऐसी कोई बात हुई, अगर आपको ये पता है तो आप उससे भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। पता है इसका फायदा कितना है? ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। एक चीज हमें समझनी है कि ज्ञान कभी भी कहीं पर भी बेकार नहीं जाता। आपने जो लिया, जो समझ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिवली उपयोग होगा ही होगा, आपसे ही होगा। हाँ जी, मैंने बताया वो ही रहता था कि पहले जैसे बोलते थे ना, वहाँ से उठ जाने का, सुनने का ही नहीं, करने का नहीं। तो वो प्रक्रिया मुझे ऐसा लगा कि इससे तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भाग रही हूँ। मुझे भागना नहीं है। अभी मुझे इफेक्ट नहीं करती है कोई भी चीज। ये जरूर आया कि मुझे कोई चीज इफेक्ट ही नहीं कर रही है। हाँ, अब इफेक्ट नहीं कर रही है ना, तो अभी आपको क्या करना है पता है? उसका रीजन ढूंढना है कि इफेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब आपके अंदर एक तो सहन करने की ताकत बढ़ गई है, बराबर। दूसरा, सामने वाले व्यक्ति गलत है या वो कम समझ है, ये अगर सोच रहे हो ना, तो वो नहीं सोचना है, बस अभी इतना करना है। ओके। अगर हमें लगे ना कि ये सामने वाले उसको समझ ही नहीं आई है, उसकी दया करो। अभी हमको जिसको समझ ही नहीं, वो क्या करेगा? यही बिहेव करेगा ना। ये जब तक पहली बार दिमाग में आए तब तक ठीक है, लेकिन दूसरी तीसरी बार तो यही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि ये गड़बड़ या ये जो भी गलत हो रहा है वो मेरे तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा कुछ इन्वॉल्व पहले होना चाहिए। बस अब ये चीज हमें ऐड करनी, क्योंकि हम एक बात तो तय है कि अगर इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं, तो ये पूरा जो नदी का प्रवाह है वो मेरे तक आएगा ही नहीं। संजोग और कर्म मेरे तक तभी पहुंचेंगे जब मैं इसमें कहीं से भी रिलेटेड होऊंगा। मतलब हर बार सामने वाली व्यक्ति ना समझ है या वो नहीं समझ रही है, ये सोच के हमें बाहर नहीं निकलना है। बस सिर्फ इतनी सी ही बात है। अभी हम आगे टॉपिक चलाएंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जो सब्जेक्ट पे हम अटके हुए हैं, वो है अशुभ लेस्या। अशुभ लेस्या आपने जान ली। अशुभ लेस्या का क्या अर्थ है वो आप हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा बिहेवियर पैटर्न, हमारा थिंकिंग, वो सब वो बिगाड़ देता है। मतलब अगर हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाए ना, तो पूरी नेगेटिविटी हम अपने आसपास जाले की तरह भूल लेते हैं, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड बन जाए तो। क्योंकि अगर हम सेल्फ सेंटर्ड बन गए, सारा फायदा मुझे होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए। ये सेल्फ सेंटर्ड सोचने के साथ आपका अगला हर एक स्टेप, सामने वाला डैमेज होने तो होने दो, पर मुझे डैमेज नहीं मिलना चाहिए, उसी फोकस के ऊपर ही जाएगा आपका हर एक स्टेप। और यहाँ पे एक बात समझनी है कि ऐसी कोई चीज हो जिससे दोनों को फायदा हो, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज हो जिससे दोनों को फायदा हो, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि हर एक चीज के दो उल्टे सिरे होते ही है। अंधेरा है तो रात है, दिन है। अंधेरा धूप है, 12 बजे की धूप है तो रात की 12 बजे की काली रात है। उजाला है तो ऑपोजिट अंधेरा है। दूसरा सुख है तो सामने दुख है। हर एक दुनिया की, इस सृष्टि की हर एक चीज के दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। आपके पास पैसा ऐसा है ही नहीं कि हर किसी को सुख दे। किसी को सुख देता है तो किसी को बहुत दुख दे देता है। बच्चे किसी को सुख दे देते हैं तो किसी को बहुत दुख दे देते हैं। वो सोचता है भगवान ने मुझे बच्चे ही नहीं दिए होते तो अच्छा होता। मतलब मेरा कहने का एक ही है कि
कोई भी चीज आपको सुखी करे ये पॉसिबल नहीं चीज। इसीलिए अगर आप ऐसे सोचो कि ये काम मैं करूं तो उससे उसका सबका ही फायदा है, ये मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि योगी, जितने भी योगी है, जो भी अध्यात्म प्रिय लोग हैं, जिनको ये संसार से मुक्ति लेनी है, आप उनका अंतिम जीवन योगमय, साधनामय, ध्यानमय और एकांत ही मिलेगा। आपको एकांत ही मिलेगा, संसार से विरक्त मिलेगा ही मिलेगा। ब्रह्मचर्य पालन, संसार से कटना मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम ये सोचे कि हम बिजनेस धंधा और ये सब भी करें और साथ में मैं किसी को तकलीफ ही ना दूं, वो पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचो कि मैं संसार, मेरे बच्चे, फैमिली, बिजनेस, सारी चीज में करता रहूं और फिर मेरा मोक्ष हो जाए या मैं स्वर्ग चला जाऊं, ये भी मुमकिन नहीं है। ये हमें जानना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, वो शुभ ही है सबके लिए। यही कारण है कि हमें ये सारी क्रिया से निवृत्ति लानी ही पड़ेगी। हो सकता है आप बाह्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ, अंदरूनी जो क्रिया है, आपके शरीर की जो क्रिया है, खान पान जरूरी है वो देना, कपड़े पहनना या ये कुछ जितना जरूरी है उतना बस वो करना पड़ेगा। आप परिग्रह ऐसे कर देते हो, बहुत सीमित कर देते हो कि भी चलो मुझे यहाँ जाना पड़ता है, मुझे इतने पैर कपड़े या इतनी गाड़ी या इतने जूते चाहिए, आप वो लिमिट कर दो बस। लेकिन लिमिट में अगर जिनको भी आगे मुक्ति की तरफ जाना है, उसको लिमिट लानी पड़ेगी और लिमिट लाना ही आपकी शुभ लेशिया का उदय है। शुभ लेशिया की तरफ जाने से पहले जो जरूरी अपने गुण होते हैं, हम थोड़ा उसको डिस्कस कर ले। जो जरूरी गुण है, जैसे ही ये जरूरी गुण आ गए ना, जैसे ये गुण आपके अंदर आ गए ना, आप अपने आप शुभ की तरफ आपके कदम शुरू हो जाएगा। ये जरूरी गुण में 4 चीज है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी करूंगी। 10 संज्ञा, उसमें से 4 मुख्य संज्ञा जो पहले डिस्कस हो गई है, क्योंकि वो संज्ञा है तब भी संसार है। अगर संज्ञा नहीं है तो संसार नहीं। संज्ञा है तो शुभ लेशिया अशुभ लेशिया दोनों आएगी। अगर आप अपनी 4 संज्ञा के अंदर या 10 संज्ञा के अंदर उतरे हुए हो, तब भी आपको शुभ लेशिया भी लग सकती है, अशुभ लेशिया भी लग सकती है। तो ये 4 संज्ञा है। आहार, खान पान लिमिट आनी चाहिए। खान पान निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष। जितने हो सके उतने कम जीव का उसमें रास होना चाहिए। जो भी तरीका है, सबके धर्म में अपने अपने अलग अलग तरीके, वो सारे तरीके का पीछे का निचोड़ एक ही है कि मेरे से जितना हो सके उतने कम जीवों की विराधना हो, बस। खाना, आहार, उसके बाद है भय, डर। एक ही डर आपको निकालना है, एक ही डर, और वो है मृत्यु का डर। बस एक ही डर आप निकालो कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मैं मृत्यु से डरता हूं, मुझे जिंदा ही रहना है। मरने का डर निकाल दिया ना आपने, इतना सोच लिया ना कि मरना जरूरी है, तो जब भी मेरी मृत्यु आएगी मैं उसे खुश होके वेलकम करूंगा। जब भी आए उसका समय आएगा ही, आपको पता चल जाएगा। आपको खुद को मालूम पड़ जाता है, किसी को 2 दिन पहले मालूम, किसी को साल भर पहले मालूम पड़ जाता है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे इसीलिए महात्माओं को तो मालूम पड़ता ही पड़ता है। जो अध्यात्म प्रिय है ना, उससे अपनी आत्मा की स्थिति मालूम पड़ जाती है कि अब मेरी आत्मा ये शरीर से कब छूटेगी, कैसे छूटेगी, वो छूट रही है, शरीर से निकल रही है, सब मालूम पड़ता है, सब। और हमें अभी आत्मा का सानिध्य ही रखना है। हमें भी ये पता चल जाए कि भी मेरे पास अब शायद 15 दिन से ज्यादा नहीं है या महीने से ज्यादा नहीं है। हम अगर उसके ध्यान के अंदर ही उससे कार्यरत जुड़े हुए रहेंगे ना, तो हमें ये पता चल सकता है, अच्छे से मालूम पड़ सकता है।
तो भय निकल जाए, स्पेशली खास करके कल क्या होगा उसका ही भय निकल जाए। मृत्यु आए कैसे आए वो तो एक ही बार आनी है, लेकिन कल क्या होगा वो रोज चिंता होती कि ये काम करने के लिए रखा है, कल होगा कि नहीं होगा, ये काम छोड़ा है, ये होगा कि नहीं होगा, कल मेरी लाइफ में क्या होगा। उसके लिए वर्तमान को हम कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। कल क्या होगा वो चिंता करके वर्तमान को बिगाड़ना ही अशुभ लेस्या है, क्योंकि कल कुछ हुआ कुछ नहीं, पता भी नहीं होगा कि नहीं, और आप उसी चिंता में वो काम के लिए दिमाग दिन रात सोच सब बिगाड़ के रखते हो। ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, जबकि वो हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। उसके लिए हमें अपने भाव नहीं बिगाड़ने। ठीक है। आहार भय मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा परिग्रह जितना जरूरी उतना ही ब्रह्मचर्य भी जरूरी है, समय समय आने पे वो भी, क्योंकि ये सारी चीज कर्म के ऊपर है। ब्रह्मचर्य यानी कि अब्रह्म का कार्य, मैथुन का कार्य, ये कार्य कर्म के ऊपर संपूर्ण रूप से अधीन है, संपूर्ण रूप से अधीन। अगर आपने कर्म किया है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। आपका कर्म बाकी है, मैथुन सुख का, ब्रह्मचर्य अब्रह्म का बाकी है। ब्रह्मचर्य का अभी तक आपका कर्म खत्म नहीं हुआ है, आपका मैथुन कर्म बाकी है। यदि महात्माओं को भी वो संजोग आ जाता है, उनके कर्म में भी अगर मैथुन का सुख भोगना बाकी होगा तो महात्मा बनने के बाद भी उनको संसार में वापस आना या साधु जीवन में भी अब्रह्म का सेवन, उसका कर्म का उदय आ जाता है, आ जाता है। इसीलिए क्यों ये जानो क्यों। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका कारण नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, इसका कारण है, बहुत जरूरी जानना, बहुत जरूरी कि ये चीज हमने पहले भी आपको बताई है। ये जो 6 पर्याप्ति है ना, शरीर पर्याप्ति, शरीर मतलब जो हमारा ये शरीर मिला है, वो स्त्री को स्त्री का शरीर मिला है, पुरुष को पुरुष का शरीर मिला हुआ। शरीर पर्याप्ति ऐसी पर्याप्ति है कि उसके भोगने वाले कर्म को शरीर द्वारा भोगने ही पड़ते हैं। ये एक ही कर्म ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति के तप द्वारा, ध्यान द्वारा, साधना द्वारा, माला द्वारा, ये सारी चीजों से बाकी सारे कर्म खपेंगे, खत्म हो जाएंगे, अपने आप खर जाएंगे। लेकिन शरीर 6 की 6 पर्याप्ति, श्वास की पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा और मन, ये इतनी पर्याप्ति भोगे बगैर इंसान का कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परमात्मा महावीर स्वामी के अंतिम समय 2 दिन के अंदर 48 घंटे में आ गया था। वो तो केवली भगवान थे, उनको तो पता था। उन्होंने गौतम स्वामी को जानबूझ के दूर किया, क्योंकि उनको पता था कि आज रात को ही मेरा निर्वाण है, मेरी मुक्ति है। लेकिन वो भेजने से पहले उनको उनके शब्द पुद्गल, अब ध्यान देना, शब्द भाषा पर्याप्ति वो भी बाकी थी। 48 घंटे तक उनको बोलना था, आप समझ रहे हैं, बोलना था, व्याख्यान देना था, इतनी भाषा पर्याप्ति उपयोग में लेनी थी। तो उन्होंने 48 घंटे तक 16 प्रहर तक व्याख्यान दिया है। आप सोचो कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि शाम के टाइम भी व्याख्यान, रात के टाइम भी व्याख्यान, पूरी अहोरात्रि व्याख्यान, 2 अहोरात्रि, एक नहीं 2 अहोरात्रि। कोई भी महात्मा, कोई भी साधु भगवान या कोई भी किसी के भी मुख से आपने ऐसे 24 घंटे तक का भी व्याख्यान सुना है? कभी नहीं सुना। देते भी है तो सुबह 2 घंटे, फिर दोपहर को 2 घंटे, फिर शाम को 1-2 घंटे, लेकिन 48 घंटे तक कंटिन्यू
क्योंकि भाषा पर्याप्ति का उनका उपभोग बाकी था। इसीलिए एक चीज हमें समझनी है, इन सारी चीजों से ही हमें एक चीज समझनी है, जब तक हमारी पर्याप्ति का उपयोग बाकी होता है, वो उपयोग को भोगे बगैर ये कर्म अपने आप नहीं करते, नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें अशुभ लेश्या में से शुभ लेश्या में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जीना है, जो कर्म भोगना है, आप नया नहीं बांधोगे, लेकिन जो पुराना है उसका क्या। अगर आपकी लेश्या शुभ नहीं हुई, आप अशुभ लेश्या में ही रहोगे और कर्म का भुगतान चालू रहेगा, तो अशुभ लेश्या में तो नए नए बांधते रहोगे। एक चीज अभी तय है कि अगर अशुभ लेश्या में हो तो नए कर्म बंद होगा, और शुभ लेश्या में चले गए तो कोई नया कर्म बंद होगा नहीं, लेकिन पुराना भी खत्म होगा, ये तय है। अगर आप शुभ लेश्या में चले गए तो जो भी भोगावली आएगी, जो भी आपका भुगतान चलेगा वो चालू रहेगा, क्योंकि जो भोगना है उसको तो भोगना, वो निकाचित। मगर वो सारा निकाचित भोगते हुए भी आप नया कर्म का बंधन नहीं करोगे अगर आप शुभ लेश्या में हो तो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? शुभ लेश्या में हम गुणों की तरफ जाते हैं, अशुभ लेश्या में हम दुर्गुणों की तरफ जाते है ना। अशुभ लेश्या हमारे विचारों में दुर्गुण लाती है, जबकि शुभ लेश्या हमारे विचारों को गुणवान बनाती है। अब हम शुभ लेश्या की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली लेश्या है, उसमें तेजस लेश्या की हम बात करेंगे। कृष्ण नील कापोत ये तीनों अशुभ थे। अब हम तेजस लेश्या की तरफ जा रहे हैं। तेज पद्म और शुक्ल, ये तीन एक के बाद एक आएगी। अभी हम बात करेंगे तेज लेश्या। तेज का अर्थ ही होता है प्रकाश। आप जानते हैं तेज का मतलब क्या हो गया? प्रकाश। बिल्कुल प्रकाश। जब एकदम अंधेरा हो, उससे आप कम अंधेरे में आओ, उसके बाद बिल्कुल प्रकाश के बीच में आओ, आपको क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल इसी तरह पहले अशुभ दुर्गुणों में हो, कृष्ण लेश्या में आप अशुभ दुर्गुण में हो, उसके बाद की लेश्या में आप थोड़े कम अशुभ दुर्गुण में हो, उसके बाद कापोत में आप दुर्गुण में हो। आप समझ रहे हो? आप अशुभ से शुभ दुर्गुण में जा रहे हो। अब तेजो लेश्या आई है, तेजस लेश्या आई है, उसका नाम है तेज, प्रकाशवान। वो लेश्या में आप गुण की तरफ बढ़ रहे हो। हमारे भीतर गुणों का खुलना। गुण क्या क्या है? अब हम गुण को समझेंगे। गुण क्या क्या है? ये तेजो लेश्या में ये सारे गुण आएंगे। अगर ये गुण हमारे अंदर आ गए हैं तो हमें समझना है कि हम शुभ लेश्या की तरफ चल रहे हैं। वो गुण है, सब हमने पढ़ लिया है, वही रिपीट हो रहा है। संभाव, सहनशीलता, धीरज, ये सारे हमने पढ़ लिए। समर्पितता है ना, सारे स आपने किए थे, 5 स किए थे, याद है? संभाव, समर्पण, समता, समत्व, ये सारा आपका सद्गुणों का भंडार होता है। उसमें अभी एक बढ़ेगा, 1-2 बढ़ेंगे। धीरज, शांति, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। थोड़े शांत को हम शांति कहेंगे, थोड़े ज्यादा शांत को आप समरस कहोगे, संभाव कहोगे, समता कहोगे। उससे भी ज्यादा आप प्रशम रस कहोगे। कितना उत्तम उसका नाम है पता है? तीनों हम ग्रेट, ग्रेटर एंड गुड, बेस्ट एंड बेटर, गुड, बेटर एंड बेस्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही ये तीनों की श्रृंखला है। नॉर्मल शांति अलग बात है, प्रशांत, धीर, गंभीर शांति अलग बात। जैसे जैसे आप प्रशांत की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप प्रशम की तरफ बढ़ोगे, संभाव,
संभाव आते ही शांत हो जाएंगे। ये अगर आ गया तो समझो आपको शुभलेशा में आप स्थिर हो चुके हो। हाँ, कभी कभी बीच में हम कापोत में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं सोच रहे, क्योंकि जैसा जैसा हमारा कर्म का आना, अगर कर्म ही आएगा भोगने, भोगावली ऐसी अशुभ कर्म की आ गई तो आप सीधे कृष्ण में भी पहुंच जाओ, है ना। रावण के साथ यही हुआ था। तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था, वो तो कब का तेजो लेशा आगे की लेशा में पहुंच चुका था। शुभ लेशा में तीर्थंकर नाम कर्म, अशुभ लेशा में तो बनता ही नहीं है, वो पद्मलेशा में बनता है। सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, सर्व जगत के सर्व जीवों के प्रति दया, परमात्मा की प्रति अड़ग श्रद्धा, प्रेम, तभी आप तीर्थंकर नाम कर्म बांधोगे। रावण ने रावण के ही भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांधा और रावण के ही भव में सीता को जाकर उठा के लाए। तो जब तीर्थंकर नाम बांधा था तब तो वो शुभ भाव में था, परमात्मा बनने वाला जीव था वो, तब उसकी लेशा कितनी शुभ होगी सोच लो। और उसके बाद जब सीता के हरण की बारी आई तो वो ही कर्म जाग गया होगा उसका, जो पिछले जन्म में मैंने पहले बताया था, नहीं बताया तो आज फिर से बताती हूँ। 4 बार उसने पिछले सीता के जन्मों में 4 बार उसने सीता का हरण किया था, सीता को भोगने की कोशिश की थी। 4 बार सीता अग्नि प्रवेश करके मर गए थे, 4 जन्म। और इतना निकाचित कर्म बंध चुका था, इतना प्रबल निकाचित कि ऐसे पूर्व के 4 बार सीता के ऐसी मृत्यु का कारण बनना रावण का, आप सोचो कितना निकाचित हो गया होगा। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म, तीसरे नहीं, ये तो 4था जन्म। 4थे जन्म में भी सीता ने अग्नि प्रवेश किया रावण के कारण। रावण के कारण सीता को 4 जन्म में अग्नि प्रवेश करना पड़ा। आप सोच लो ये कितना निकाचित कर्म होगा। इतना निकाचित घाट बन चुका था कि तीर्थंकर नाम कर्म बंद होने के बावजूद रावण अपनी लेश्या में नीचे की तरफ गए, अशुद्ध लेश्या में पहुंच गए। जैसे ही वो सुपर्णखा ने आके उसको समाचार दिया कि देख मेरे नाक और कान काट दिए और तू यहाँ बैठा हुआ है और वहां उसके पास बहुत सुंदर स्त्री है जो तेरे ही महल की शोभा के योग्य, बस इतना जाकर वो बोल के आई। पिछले 4 जन्म का जो कर्म था ना सीता को भोगने का, उसको जबरदस्ती उठा के लाने का, क्योंकि पिछले 3 जन्म में सीता उसके ताबे नहीं हुई, उसको भी तो बढ़ता ही जाएगा ना। ये तो निकाचित कर्म है। पहले भव में बांधोगे लाइट होगा, दूसरे में उससे ज्यादा कठिन होगा, तीसरे में उससे भी ज्यादा, और चौथे में तो इतना कड़वा हो गया होगा वो कि राम रावण का युद्ध तक हो गया। निकाचित कर्म तीर्थंकर बांधने के बाद भी इतनी अशुभ लेशा। ये सारे उदाहरण में यही सिखाते हैं कि आप शुभ लेशा में आज हो, हर पल जागृत रहना पड़ेगा। कब कर्म की भोगावली आ जाए कोई और प्रकार की और आप अपनी लेशा में से नीचे चले जाओ। इसीलिए शुद्धता अशुद्धता, गुण और दुर्गुण को प्रत्येक कार्य करते वक्त अपने आप पे ही फोकस करना है। सामने वाला क्रोधी है नहीं, आपको क्रोध नहीं करना है। सामने वाला क्रोधी है इसलिए ये मेरी बात बिगाड़ देता है। और अब तो क्या, रोज रोज थोड़ी मैं शांत होके बैठूंगी, रोज रोज तो मैं चुप नहीं बैठूंगी ना। हम यही सोच लेते हैं, बस रोज क्या सहन करना है, रोज क्या सहन करना है, यही होता है ना। और हमें तो लौकिक रिवाज बात बात पे सिखाते हैं, एक ही बात सिखाते हैं, पता है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ना ही चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही चाहिए। लड़ो ना, किसी और के अन्याय के खिलाफ लड़ो। फिर भी आप लड़ोगे
चाहे किसी और के अन्याय के लिए लड़ोगे, और के लिए अगर लड़े तो आप तेजस में जाओगे, तेजस लेशा में जाओगे। जितने भी राजा महाराजा, उनको तो राज्य किसके लिए लड़ाई होती है? राज्य लड़ना किसके लिए पड़ता है? अपनी प्रजा के हित के लिए लड़ते हैं, तो तेजस लेशा है। बिल्कुल शुद्ध नहीं है वो। सिर्फ दूसरे तीसरे लोग को बचाने के लिए वो दूसरे लोग के लिए लड़ेंगे, मगर लड़ाई तो की है, लड़ाई तो की है। इसलिए अभी तेजस में ही है। उतने गुणवान भी नहीं, अगर उतने ज्यादा गुणवान होते तो लड़ना ही नहीं है, समझ लो आप। क्योंकि एक बात हमें समझनी है कि मैं यहाँ हूं तब तक, अगर मैं मेरे बच्चों के लिए भी लड़ाई करूंगी तो मैं वहां रहूंगी तब तक लड़ पाऊंगी। बाद में तो बच्चों को अकेले को ही जीना है। और आपकी गैरहाजिरी में सामने वाला उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको अपने आप स्ट्रांग होने नहीं दिया, होने ही नहीं दिया। दो पेड़ होता है ना, बड़ा सा घेघोर घनघोर पेड़, वो पेड़ की छाया में अगर कोई छोटा सा छोड़ अगर उग जाए ना, तो पेड़ की वजह से उसे सेफ्टी मिलती, इतनी सेफ्टी मिलती है कि ज्यादा हवा आए तो भी वो पेड़ रोक लेगी, ज्यादा बारिश आए तो भी वो बड़ा पेड़ रोक लेगी, सब कुछ वो बड़ा पेड़ रोक लेगी। लेकिन जिस दिन, आप समझो, जिस दिन हम जो तूफान बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, या पानी का पूर बोलते हैं, पूर आ जाए या पानी भर जाए ना, तो वो छोटे से छोड़ में ताकत नहीं है खड़ा रहने, क्योंकि उसने अपनी जड़ को मजबूत किया ही नहीं है। वो रोज अगर पवन के सामने खुद लड़ता ना, तो उसकी तने मजबूत होती। यही काम हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों की या अपने आसपास के व्यक्तियों की, उनके प्रॉब्लम में जाके हम सामने से खड़े रहते हैं, बोल क्या है, चल मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। आप उसको मौका ही नहीं देते हो। ये स्टेज पे समझ में आएगा कि तेजस लेशा अच्छी है या उससे ज्यादा अच्छा होना अच्छा है। अब डिफरेंस दिखेगा कि तेजस लेशा भी अच्छी नहीं है, उससे भी और स्टेप चढ़ना चाहिए। हमें पद्म लेशा की तरफ जाना ही चाहिए। ये सोच के नहीं कि भाई तेरा काम है तू भुगते, नहीं, ये सोच के नहीं, पर ये सोच के कि तू लड़, तेरे में भी ताकत आएगी, तू लड़। अगर तू नहीं लड़ पाया तो मैं देखूंगी। जिस वक्त वो आके बोल दे अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तब आप जरूर करो। भगवान भी यही करते हैं हमारे साथ, परमात्मा भी यही हमारे साथ करते हैं। हम कभी भी उनको याद कब करते हैं? जब हमारे प्रॉब्लम चालू है तब उनको याद करते हैं हम। जिस दिन काम नहीं होगा, 5 साल थक के बैठ जाएंगे, तब जाके भगवान को बोलेंगे अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब तू कर। करते हैं ना ऐसा। नरसिंह मेहता ने यही तो किया था। नरसिंह मेहता ने यही किया था। वो तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आते थे, खुद कुछ नहीं करते थे, भजन गाने बैठ जाते थे, छाप लेकर बैठते थे, तुलसी का पान रखते थे और बोलते थे कि हरि तू गाड़ू मरू क्या ली जाए, हूं काई न जानू, मुझे कुछ नहीं पता है, जो करना है तू कर। और उनके सारे काम हो जाते थे, सारे काम हो जाते। ये सारी शुभ लेशा की साइन है, निशानी है। जितने शुभ लेशा की तरफ आप ज्यादा बढ़ोगे, उतने आपके अंदर श्रद्धा, शांति, धीरज, समत्व, संभाव, ये सारे गुण है, सहनशीलता,
ये सारे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रशम, शांत, डबल शांत होते जाओगे आप, डबल शांत। और जितने शांत हुए उतने ज्यादा प्रशांत होने की कोशिश करनी है। डबल शांति, बिल्कुल शांति, कि कितने भी 10 लोग भी सामने आके चिल्लाए ना तो भी आपका दिमाग शांत होना चाहिए। एक के बाद एक आप 10 को जवाब दे पाओ, उतनी शांति होनी चाहिए। उस दिन जो भी कर्म सामने आएगा ना, सारा अपने आप हिसाब चुकता करके आपके सामने से उसको भागना ही पड़ेगा, उसको भागना ही पड़ेगा। शुभ लेशिया में ये 2 ही स्टेप है। तीसरा जो शुक्ल लेशिया है वो साधु संत भगवान बन जाने के बाद सिद्ध परमात्माओं की शुक्ल लेशिया में नहीं होते हैं, लेकिन वो सिद्ध परमात्मा सिद्ध बन के मुक्त होने से पहले जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं ना, उस वक्त उनकी लेशिया शुक्ल होती। समझ रहे कैसे? केवल ज्ञान आने के बाद, जैसे परमात्मा महावीर का भी केवल ज्ञान आने के बाद शायद 25 साल वो उन्होंने विचरण किया था। वो 25 की 25 साल तक उनकी लेशिया शुक्ल मानी जाएगी परमात्मा होने के बाद। सिद्ध भगवान में जाने के बाद तो कोई लेशिया रहेगी नहीं, क्योंकि शरीर नहीं, शरीर है तो ही लेशिया। जो भी मोक्ष चले गए, जो भी मुक्त हो गए हैं, जो भी सभी आत्मा जो मुक्त हो चुकी है, उनको वापस ये दुनिया में आना नहीं है, शरीर धारण करना नहीं है। शरीर धारण करोगे तो ही 6 पर्याप्ति आएगी, तो ही आपका स्वभाव लेशियागत बनेगा। अगर शरीर ही धारण नहीं करोगे तो कोई भी लेशिया आपको तकलीफ नहीं दे पाएगी। कोई भी कर्म का प्रॉब्लम नहीं, कोई भी लेशिया का प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सुख नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, कुछ हमेशा का सुख, सच्चित आनंद मोक्ष के स्थान में बैठ के आपको भोगना है। चिरकाल प्रसन्नता, हाँ ये चाहिए तो सद्गुणों को लाना है और शुभ लेशिया में ही रहना है। वो है पद्म लेशिया। हम पद्म लेशिया तक जरूर अभी जा सकते हैं, अभी, बाद में तो शुक्ल में पहुंचना है, लेकिन अभी हमें पद्म, हाँ कभी कभी तेजो हो जाएगा। देखो, अपने ही बच्चों को डांटने के लिए आप जो डांट रहे हो उसके अच्छे के लिए तो आप तेजो लेशिया में हो। क्लियर हो गई मेरी बात आज? अगर कोई जज किसी भी अपराधी को फांसी की सजा दे रहा है तो भी वो तेजो लेशिया में है। अगर कोई राजा अपने राज्य को बचाने के लिए दूसरे राजा के सैन्य पर आक्रमण कर रहा है, उसके सैनिकों को मार रहा है, तब भी वो तेजो लेशिया में है। तेजस लेशिया, तेजो नहीं बोलेंगे हम, तेजस बोलेंगे। अगर आज के जमाने में बॉर्डर पे जितने भी सैनिक हैं लड़ रहे हैं, वो अगर सामने पाकिस्तान या चाइनीज सैनिक को देख के उसको गोली से उड़ा रहे हैं तो वो भी तेजस लेशिया में है, शुभ लेशिया में नहीं है, अति शुभ में नहीं है। तेजस शुभ ही है, पर जो अति शुभ जो हमने जो माना, जो कर्मबंध का कारण नहीं है, इससे आपके कर्म तो बंद होंगे ही होंगे। आपके कारण किसी को तकलीफ पड़ी है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, बस। पर हम ये तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि हर कोई अपने कर्म के हिसाब से चलेंगे, अपने कर्म के हिसाब से ही सोच रखेंगे। आज जो भी सैनिक है वो किसी को बचाने के लिए ही किसी को मार रहे हैं, तो वो ऐसी सोच के साथ ही उन्होंने जन्म लिया है, वही स्वभाव के साथ ही जन्म लिया है। अब जब तक ये स्वभाव के अंदर वो खुद कोशिश करके उसको बदलेंगे नहीं, तब तक तो ये चालू रहेगा।
जैसे हमारा चालू है। हमें ये स्वभाव बदलने के लिए, लेश्या बदलने के लिए हमारे भावों को बदलना ही पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनेशन हमारा अपने भाव और भावना को बदलना ही बदलना है। जब तक हम अपनी भाव और भावना नहीं बदलेंगे तब तक हमें कर्म बंध से, जन्म से, मरण से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी। ठीक है, तो ये हुई हमारी शुक्ल लेश्या, शुभ लेश्या की तरफ की गति। लेश्या किस प्रकार से अपना कार्य करती है, क्योंकि हर एक चीज संसार में, जैसे मेरी ये उंगली भी बनी होगी ना, कितने सारे परमाणु छोटे छोटे इकट्ठे हुए होंगे तब ये मेरी इतनी उंगली बनी। अगर इसमें से मैं कितना सारा छोटा छोटा टुकड़ा करूं, इतने छोटे छोटे, तब वो पाउडर बने। वो एक एक कण, जैसे अगर आप अग्नि संस्कार के बाद वो जो हड्डी होती है ना, राख बन जाती है ना जल के, वो राख इतनी हांडी में आ जाती। वो तो इकट्ठी करते, राख तो बहुत होती है, वो इकट्ठी करके आपको एक हांडी भर के देते हड्डी और राख की। वो राख का कण कितना हुआ, एक छोटा सा कण लो, उसका कितने कण इकट्ठे हुआ होगा तब ये आपका शरीर बना होगा। अब ये सोचो, उल्टा सोचो, उल्टी प्रक्रिया सोचो। जब स्मशान की, मनुष्य के देह की जलने के बाद की राख और हड्डी इकट्ठी की जाती है ना, वो उसका पाउडर देखो, उसमें से एक बारीक छोटा सा टुकड़ा निकालो जिसका आप विभाजन ना कर पाओ, वो है परमाणु। वो है ये हमारे शरीर, ये शरीर के पुद्गल के परमाणु। इतने करोड़ों परमाणु मिले, इकट्ठे हुए तब ये मेरा शरीर बन पाया है। ये सारे पुद्गल परमाणु कहां से आए? सोचो, कभी सोचो, ये चीज सोचनी है, ये हमें सोचना। ये सारे पुद्गल परमाणु कहां से आए? ये मैं हाथ ऐसे हवा में घुमाती हूँ ना, यहाँ घुमाती हूँ, यहाँ घुमाती हूँ, पूरा एरिया ये परमाणुओं से भरा हुआ है। जगह, इतनी सी भी जगह उसमें खाली नहीं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, और ये पूरा जो परमाणु से भरा हुआ है उसको वर्गणा नाम शास्त्र में दिया गया है। वर्गणा का मतलब वर्ग आप जानते हो। वर्ग का अर्थ है डिफरेंट, अलग अलग क्लास। हम बोलते हैं ना, जैसे 1 से 10 धोरण प्राथमिक माध्यमिक स्कूल तक हो तो फर्स्ट, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग। आगे कॉलेज में जाओ तो 11, 12, 13, 14, 15 वर्ग चला, और भी आगे जाओ, पीएचडी करो तो 18 वर्ग तक पढ़ो। इस प्रकार से ये सारे कर्म के अलग अलग टोटल 8 प्रकार की वर्गणा मुख्य मानी गई है। मुख्य वर्गणा कर्म की 8 प्रकार की है। अभी तक तो हम सिर्फ कर्म 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 बोल रहे, लेकिन ये सारा कर्म अलग अलग टोटल 158 विभाग, 158 डिफरेंट में वो बांटी गई, इतने वर्ग में वो फैली हुई। और जो प्रकार की 158 में से हम जो प्रकार की कर्म की प्रकृति करेंगे ना, जैसा हमारा स्वभाव हम बनाएंगे ना, वो स्वभाव की वही वर्गणा को हम हवा से खींचेंगे, उसको हम हवा से खींचेंगे, खींच के वही हमारी लेशा कर्म के ऊपर, स्वभाव के ऊपर वो उसके साथ जुड़ती जाएगी। जो पहले की है ना, उसमें वो जुड़ती जाएगी। जैसे कि आपने एक पहले सफेद रंग लगाया हुआ है, सफेद रंग के ऊपर आपने पीला रंग लगाया, पीला के ऊपर आपने लाल रंग लगाया, लाल के ऊपर आपने आज काला लगाया, काला मतलब मैंने अशुभ कर्म किया तो मैंने काला लगाया।
वापस मैंने तेजस कर्म किया, तेजस लेशा का, तो मैंने पीला रंग लगाया। उसके बाद एक मैंने शुभ कर दिया, पद्म कर दिया, तो मैंने पिंक कलर लगा दिया। फिर से मैं कापोत लेशिया में चली गई, तो मैंने ग्रे कलर लगाया। इसी प्रकार से हमारे आत्मा के जो भी स्फटिक प्रदेश है उसके ऊपर, स्फटिक मतलब बिल्कुल निर्मल और ट्रांसपेरेंट, स्फटिक आपको मालूम है, ऐसा हमारा आत्मा का प्रदेश होता है, आत्मा होती है। आत्मा बिल्कुल स्फटिक है, निर्मल जैसी है, कुछ तो है ही वो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है वो, कुछ तो है। वो प्रदेश के ऊपर एक के बाद स्वभावगत लेश्या, भाव, बुरे भाव की बुरी लेश्या, अच्छे भाव की अच्छी लेश्या। जो कर्म किया, अभी बैठ के सब शुभ कर रहे हैं तो शुभ लेश्या लगती जाएगी, कर्म तो हम कर ही रहे। किसी के साथ बैठ के 3 पत्ती या ताश खेल दिया, उसमें भी झगड़ा कर लिया, तो अशुभ लेशिया लग गई। ठीक है, समझ में आया लेशिया क्या है, स्वभाव कैसे लगता है। हमारे आत्मा के जो पुराने पुराने स्वभाव है उसके ऊपर ये शुभ अशुभ उसका एक एक लेप लगता है, एक के बाद लगता जाता है। और बाद में ये जन्म में से निकलेंगे हम बाहर, तब ये तय होगा कि लास्ट में हम कौन सी लेशिया लेके बाहर जा रहे हैं, कितना प्लस माइनस हुआ। अगर प्लस ज्यादा है माइनस कम है तो आप धीरे 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 अशुभ से शुभ तरफ जा रहे हो, और शुभ कम है और अशुभ ज्यादा किया है आपने, ट्रांजैक्शंस आपने कैसे क्या ट्रांजैक्शंस किया उसके ऊपर। तो आप जो शुभ लेशिया लेकर मनुष्य में आए थे उसमें से भी अशुभ लेशिया लेके या तो तिर्यंश में जाएंगे या तो नरक में जाएंगे। तो अशुभ लेशिया की ये दो ही गति, या तो वो नरक में जाएगा या वो तिर्यंश बनेगा। पशु पक्षी सब, उसमें भी कृष्ण लेशिया वाले पशु पक्षी कौन होते हैं पता है? जहरीले सर्प, बिच्छू के जिसके काटने से, जिसके फन से जो खाली फुटकार करता है और सामने प्राणी, मनुष्य, गाय, भैंस सब मर जाते, खाली उसके फुटकार से ही मर जाते। चंड कौशिक ऐसा ही था सर्प, वो कितने एक एक गांव तक कोई प्राणी नहीं बचता था, खाली फुटकार से। ऐसे कापोत, कृष्ण और कापोत, अरे कृष्ण और नील, वो लेशिया में जब प्राणी में जाओगे तो वाघ, सिंह, रीछ, वरु, ऐसे प्राणी बनोगे, क्योंकि सामने वाले की पीड़ा देख के उसे आनंद मिले। आप ऐसे पशु पक्षी बनोगे, गीत बनोगे, वल्चर बनोगे, मांस भक्षी, कि सामने जीवित प्राणी है, उसको उसकी वो जान ले रहा है और खुश होके। ये सारी अशुभ लेशिया का फल है। हमें तो यही सोचना है कि कितनी भवों के बाद इस जन्म में हम मनुष्य बने हैं। अब हम अभी वर्तमान पे आ जाए, कितने जन्म के बाद इस जन्म में हमें मनुष्य भव मिला है, शुभ लेशिया कहीं ना कहीं मिली है, तभी हम ये चर्चा करने बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। शुभ लेशिया मिली है, उसको विशुद्धि पे ले जाना है। कोई ना कोई कारण है ही जो अभी शुभ लेशिया का उदय हुआ है, चल रहा है, ताकि ऐसे लॉकडाउन के समय में भी हम बैठ के धर्म की बातें कर सके, धर्म की तो छोड़ो, कर्म की बात कर सके। धर्म से भी कर्म ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि धर्म से, गति से छुड़ाने वाला ही कर्म है। तो हमें यही समझना है, ये समझने की कोशिश करनी है कि अब हमें
हमारे किसी भी कार्यों में जैसे ही कोई कर्म सामने आए, जैसे ही कोई बात बने, पहले यही अपने आप को एक आदेश दो, शांत हो जाओ बस, और कुछ नहीं। शांत रहो, शांत शांत शांत। अब सोचो क्या करना है। कोई भी प्रसंग बने, पहले शांत, चुप हो जाओ। कुछ भी बोलना नहीं है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। शब्द पुद्गल मुंह से अभी बंद हो जाने चाहिए। जितना हो सके ज्यादा मौन आ जाना चाहिए। अब इतना तो आना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। ये नहीं आएगा ना, तब तक हम शुभ की तरफ नहीं जा पाएंगे। अपने ही लोगों को, अपने ही भाई बहन, फैमिली मेंबर, बच्चे, पोते परपोते, सबको अगर डांटना भी पड़े ना, तो ये सोचना है कि हमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझा दो, छोड़ दो, बात समझा दो और फिर छोड़ दो। है ये दूसरा तरीका है। उसको बोलो या डांटो, या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो गुस्सा करो। 18 साल के ऊपर तो हर कोई समझदार है। आज तो 12 साल के ऊपर समझदार। जैन धर्म में 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में दीक्षा और 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान है। हो जाते बच्चे, 8 साल की उम्र में भी बच्चे समझदार है। 8 साल की उम्र में आज भी महाविद्या क्षेत्र में 8 साल की उम्र में दीक्षा लेते हैं और 9 साल की उम्र में केवल ज्ञानी बन जाते आज भी। तो शास्त्र ने तो 8 साल के बच्चे में भी समझदारी मानी है। हमें समझना है कि अब ये बड़ा हो चुका है, उसे समझाओ, बस सिर्फ समझाओ और कुछ नहीं। ठीक है, अभी टाइम हो चुका है, ध्यान करेंगे। आंखें बंद। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। आपकी आंखें दो भ्रमर के बीच में,
શને શને દરવાજો બંધ કરી દો બેટા, બહુ અવાજ આવે છે. હા. प्राणायाम करेंगे हम. यहाँ से सांस भरो,
एक्सरसाइज करेंगे, भ्रामरी करेंगे। पहले भ्रामरी, कान बंद, आंख बंद, सांस भर के, नाक भी बंद। एक्सरसाइज करेंगे। हाथ घिसिए। हरिओम। हरिओम। हरिओम, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हरिओम। हरिओम, जय जिनेन्द्र। ठीक है। हरिओम। हरिओम। ये ध्यान में ना एक चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। अब हम जैसे जैसे डीप जा रहे हैं, हमें ना कोई श्वास को देखना है, ना कोई चीज को महसूस करना है। अब अंदर के आत्मा के प्रकाश की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसमें एक चीज आप खास ध्यान रखना, किसी भी पलंग के किनारे पे या सोफे के किनारे पे या ऐसी कुर्सी के जहाँ दो साइड में कुछ ना हो, ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि इसमें आप तन्मय हो जाओगे। आपको 2 मिनट के अंदर नींद भी आ सकती। आप ऐसे सुध बुध हो जाओगे कि आपको तुरंत नींद भी आ सकती है। ठीक है, ठीक है। इतना ध्यान जरूर रखना। आगे के क्लास में इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस जरूर करेंगे। ओके। हरिओम, 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 हरिओम।